अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी मोहब्बतों को आपके अल्ताफ़ नवीद का सलाम पहुँचे। आज मैं एक इंतहाई तकलीफ़ दे बात जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस तकलीफ़ दे बात का ताल्लुक़ हमारी उस कम्युनिटी से है जिसे अगर पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी बैकबोन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से। वो ओवरसीज़ कम्युनिटी जिसने लास्ट ईयर तकरीबन 39 बिलियन यूएस डॉलर की खतीर रकम जो है पाकिस्तान को दी है, और आने वाला जो साल है उसमें उसका अंदाज़ा 43 to 4 बिलियन डॉलर के रोड अबाउट है। लेकिन ये कम्युनिटी जो अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के या उनको साथ लेके मुल्क से बाहर जाती है, इतनी बड़ी कुर्बानी देती है, जब उसे हमारे डिपार्टमेंट से कोई असिस्टेंस चाहिए होती है, कोई मदद दरकार होती है, जब उन्हें कोई ज़रूरत होती है, तो उनके साथ हमारे मुतअल्लिका इदारे जो हैं वो क्या सलूक करते हैं, ये एक कहानी मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जो इसके विक्टिम हैं वो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से में उनका शुमार होता है, ठीक है, ओवरसीज़ भी और पाकिस्तान में भी। और मज़े की बात ये है कि इतनी सारी तगोदो कोशिशें, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करने के बाद जब उन्हीं एक मसला दरपेश आया तो उन्हीं किस किस तरीके से उससे नबरद आज़मा होना पड़ा और कहाँ कहाँ उन्हीं इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इसकी मैं कहानी आपको उनकी ज़बानी सुनाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। गुलजार साहब, हाजी गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुलजार साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे थोड़ा सा तफसील से बताएं कि आपके साथ क्या इशू हुआ है और कहाँ कहाँ आप अपने मसले के सलूशन के लिए गए हैं और आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया गया है पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों की तरफ से। और मैं अपने जो नाज़रीन और सामीन सभी उनको ये बताता चलूँ कि इस जिस डिपार्टमेंट की हम बात करने जा रहे हैं ये हमारे जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उनके बड़े ही पसंदीदा शख्सियत और हस्ती जो है उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। हम जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो वजारत आती है, जो महकमा आता है, उसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। जी गुलजार साहब, ज़रा बताइएगा क्या मामला हुआ है। जी बहुत शुक्रिया इल्ताफ़ भाई। जनाब अली के नादरा जो दफ्तर है ना जनाब, जो शनाख्ती कार्ड वगैरह जी जी और ये मामला होते हैं नेशनैलिटी वगैरह जो भी है। मेरा बेटा है अतीक रहमान, 27 साल उसकी उम्र है सर। अच्छा। उसको 2 साल 2.5 साल से नेशनैलिटी यूरोप की मिली है, स्पेन की। ठीक है। तो इसके बाद जो नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है ना जी, वो डबल हम रख नहीं सकते, ये हमें भी पता है। ठीक है। तो सर जो हमारा आईडी कार्ड मेरे बेटे को जो चल रहा था, जो मतलब आईडी कार्ड जो होता है नादरा का, वो जो पाकिस्तान की तरफ से आपको आईडी कार्ड जारी किया गया था, हमें बताए बगैर नोटिस भी नहीं भेजा हमें, कोई हमें कॉल भी नहीं की, वो उसको ब्लॉक कर दिया नादरा पाकिस्तान नादरा ने विदाउट एनी नोटिस उसको ब्लॉक कर दिया सर। ठीक है। हमें पता चला कि जब हमें उसकी जरूरत पड़ी, हम नादरा गए, बलवाल वाले दफ्तर गए, उन्होंने बताया ये तो नेशनैलिटी की वजह से बात हो गई है। अच्छा, ठीक है। फिर मेरे पास टाइम, आज 6-7 महीने पहला की बात है, मैं भाग दौड़ करता रहा। सही। आखिर में सर ये स्टोरी तो बहुत लंबी है, आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं शार्ट आपको बताता हूँ सर। जी जी हुक्म। फरवरी, ये जो 1 महीना पहले, फरवरी 2026 पहले हफ्ते में सर हम सरगोदा गए। ठीक है। डायरेक्टर यासर संधू साहब को हमारी हालत की, हम उनके पास चले गए, उनको हमने इशू बताया।
सर ये हमारा शनाख्ती कार्ड बंद हो गया। जी जी। संधू साहब के साथ आप डायरेक्टर नादरा सरगोदा के पास गए जी, और स्पेन से आप स्पेशल इसी काम के लिए पाकिस्तान आए थे इस दफा? सर मैं इसी काम के लिए गया, पाकिस्तान गया और जो है ना फिर अप्रोच की, उनकी मेहरबानी। यासर संधू साहब हमारे दोस्त हैं आपकी तरह। ठीक है। वो गए हमारे साथ, उन्होंने हमारी बात सुनी डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने कैंची मोड़, इनका बोर्ड होता है जिले बोर्ड जो कहते हैं, ठीक है, जो इस किस्म के जो केस होते हैं ना वो उनको सुनते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, प्रेसेस करते हैं, जो प्रेसेस होता है उसको मुकम्मल करके इंटरव्यू लेते हैं। फिर उन्होंने उधर हम गए, कैंची बोर्ड वाले जो अफसर हैं उनके पास, उन्होंने हमसे एक ना मांगा, एक दरखास्त जो होती है ना उस पे स्टाम्प पेपर पे, अच्छा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तरीर यही थी कि उन्होंने बताया कि मैंने तरीर की कि मेरा बेटा अतीक रहमान है सर, उसका शनाख्ती कार्ड बंद हो गया है, ठीक है, उस अरसे के लिए चला दे सर कि हम वो डॉक्यूमेंट पीओसी जो हमारा होता है ना, जो नेशनलिटी वाले बंदे को नादरा वाले इशू करते हैं ना जी, उसका नाम है पीओसी, ठीक है, शनाख्ती कार्ड एक होता है, वो हमें ये बहाल करेंगे तो वो हमारा वो काम चलेगा, हम वो ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। खैर उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल किया, जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमने दिए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम ये मुकम्मल कर इस्लामाबाद भेज देते हैं, ठीक है। और आज 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, ठीक है। वो नादरा वाले जो है इस्लामाबाद वाले ना, हमें पता है किधर हमने फोन करना है, कि किसको हमने कहना है, किससे पूछना है, ठीक है। हम सरगोदा राब्ता करते हैं तो वो कह रहे हैं जी हमने तो आपका प्रोसेस जो है मुकम्मल करके भेज दिया है, ठीक है। तो उनका कानून ये है कि जब ये सरगोदा वाले सिला वाले भेजते हैं तो उन्होंने 48 या 24 घंटे में वो ऑन करना होता है, ठीक है। हमें उन्होंने यही बताया, ठीक है। तो वो सारा हम तो रिक्वेस्ट यही करते हैं मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीरे आज़म साहब जो भी हैं, हमारी बात आप पहुंचाएं, सारा आपकी मेहरबानी, ठीक हो गया। कि मेरी तरह, हमारी तरह, मेरी बेटी की तरह बहुत लोग जलील हो रहे हैं, ठीक है जी, जी जी। अकेले हम नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, नेशनलिटी मिलने के बावजूद, इधर नेशनलिटी मिली है, उधर ऑटोमेटिक जो है ना बला वजह वो आईडी कार्ड जो उन्होंने कैंसिल कर दिया विदाउट एनी नोटिस, और आपसे कुछ पूछे बगैर, कुछ आपको बताए बगैर। आपके नोटिस में तब बात आती है जब आपको जरूरत पड़ती है और आप उसके से फैसिलिटेट होने के लिए पहुंचते हैं डिपार्टमेंट में, तो पता चलता है कि वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अच्छा तो ऐसे है ना जी, जी जी, हम वो आईडी कार्ड किसी अदारे में जाते हैं ना, यूनिवर्सल में जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी काम होगा ना, बैंक में जाते हैं, जी जी, वो उसका आईडी कार्ड नंबर को कंप्यूटर में डालते हैं तो वो ब्लॉक होया हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक तो आप मंसूर आजम सिंधु साहब के रेफरेंस से जफर सिंधु साहब आपके साथ गए, आप वहाँ गए, उसके अलावा आपने किसी को यहाँ पे परसू किया है कि यार ये मेरा मसला है, इसको कुछ करवा दें यार मेहरबानी, क्योंकि हमारे यहाँ जरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ना वो ज्यादा है ना, उसके बेकार काम नहीं होता, फिर आपकी तो फेवर होगी। मैं सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून में गुजारी, आप तो जानते हैं, आप मकामी लोग हैं, मैं ही मकामी, जी 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 जी, तो वो हमारी इज्जत करते हैं, मेहरबानी उसकी। यासर सिंधु वो हमारी इज्जत करते हैं, वो मतलब जानते हैं मुझे, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। उनकी अप्रोच तो थी, उनकी मेहरबानी अपने जिली अदारे की खड़ी, ठीक हो। नहीं तो आप वफाक में भी होते हैं अपना, शायद सिंधु साहब हैं, उनका माशाल्लाह बड़ा असर रसूख है। हमारे मुख्तार भरत साहब हैं आपके, और हमारे MNA हैं, वफाकी वजीर हैं, कभी आपको ख्याल नहीं आया कि उनसे रब्ता कर लें? अरे मुख्तार भरत साहब को मैंने 2 मैसेज किए, वाई मैसेज किए, शायद वो बिजी होंगे, रोजे चल रहे हैं, हमारे रमजान चल रहे हैं, उन्होंने सुने नहीं। आपकी बात तो इससे पहले की है। जी उनसे पहले मुलाकात होती रहती है, जब पाकिस्तान में जाता हूँ मैं, वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, दोनों भाई बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अल्लाह करे वो भी सुन ले, उनको पता चले कि हमारे हल्के के अवाम जो है उनको कौन सी मुश्किलात हैं। आपका मैं तो उनका गिला नहीं कर सकता।
आपका मसला तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज हैं सबका मसला है ना जी, ये हमारे हल्के से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखो ना, आप मोहसिन नकवी साहब जो है ना जी, जी जो भी डिपार्टमेंट नादरा का जली लेवल पे होता है, गुजरात का हो, सरगोदा का हो, ये हमारी फाइलें इस्लामाबाद भेजते हैं। ठीक है, सिर्फ सर ये चेक कर लें कि कितने केस पड़े हुए हैं। हमारे को उधर सर अप्रोच नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता वो नादरा का कौन सा दफ्तर है, सही किधर हमने जाना है। चले, ये बात तो एक जेन्युइन बात है। अच्छा गुलजार साहब, ये फरमाएं, जब आपने ये परसू कर दिया, उसके बाद रिजल्ट आप दोबारा वापस चले गए, वहां जाके आपने कुछ देखा कि ये एक्टिव हो गया या नहीं हुआ? सर मैं इस वक्त भी उसी दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, हमारा एक इधर भतीजे हैं, ये इधर जो इधर वकील होते हैं ना जी, वो इधर यूरोप में वो उनका काम होता है कि जो हमारे मामलात इस किस्म के होते हैं ना जी, ठीक है, वो इन्होंने अपना एज एक दफ्तर बनाया हुआ है। ये हमारी मदद भी करते हैं और थोड़ी बड़ी फीस लेके ये हमारे ये काम करते हैं। अच्छा, तो आप वहां जाके परसू किया आपने, तो क्या मैसेज कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड अप्लाई, तो हम तो बूढ़े अनपढ़ होते हैं ना जी, जो ठीक है, लेकिन आप होती है जिस तरह आप कर रहे हैं जी, जी ठीक है जी। तो मैं पूछना ये जा रहा हूँ, काम ये करते हैं ना जी, ये हम इनके पास हम आते हैं, हमारी ये मदद भी करते हैं, हमारा ये काम करते हैं। अब भी मैं इनके पास बैठा, चल मेहरबानी इनकी। इन्होंने दोबारा राब्ता किया एम्बेसी से या मुतलका डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया कि आपका ओपन हो गया है या अभी रहता है? सर ये मेरे पास बैठे हुए हैं, अली हमजा नाम है इनका, इन्होंने बार बार नादरा को रिक्वेस्ट भेजी है डायरेक्ट, उनका ऑनलाइन, हमारे पास में यही होता है ना जी, ऑनलाइन ऐप है उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें जो प्रोसीजर होता है वो समझते हैं, उसके मुताबिक हम उनको जो डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। आगे से आखिरी दफा उन्होंने लेके भेजा है नादरा वालों ने कि ये तो बंदा फौत हो गया। यानी कि आपका बेटा, आप ये सिचुएशन जरा नाजरीन और सामीन देखें हैं, मांग लिया है सर, मैं आपको उसकी फोटो ही भेजता हूँ। अल्लाह अकबर, जो नादरा ने हमें आखिरी दफा जवाब दिया है ना, जो हमको परेशान उन बात जो है, मोहसिन नकवी साहब आप सुने, मेरे बेटे से वो मांग रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट भेजो। आप फौत हो चुके हैं, आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो बताएं, ऐसे ही तो मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर, मोहसिन नकवी साहब ऐसे चलते तो बहुत तेज हैं, उनकी स्पीड तो चलने की बहुत तेज है माशाल्लाह, सेहत उनकी अल्लाह पाक चले, अल्लाह उनको सेहत दे और दौड़ उनकी और ज्यादा जल्दी करे। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि इल्ताफ भाई, बहुत अच्छी तकरीर सुनता हूँ मैं अपने वज़ीर आज़म की, जब वो हमें इतने मजमे में इतनी आवाम में कहते हैं ना, ओवरसीयर हमारा सरमाया, ओवरसीयर जो है वो जनाब ये तो हम उस वक्त बड़े खुश होते हैं सर, शायद इस दफा आपके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा, बंद हो जाते हैं सब। अच्छा, हमारे घर की बिजली बंद हो जाए ना सर, हमारी वापडा वाले नहीं मानते, आप जैसे लोगों दोस्तों से हम सिफारिश करते हैं। नहीं, हमारी भी कोई नहीं सुनता, हम तो कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई सुन ले। तो सर देखो, इधर तो ठीक है, तकरीरों में हमारी बड़ी इज्जत है, वज़ीर आज़म करते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी जी। चले, अब हम आपकी तरफ से इज्जत बड़ी है हमारी। अच्छा, आपकी तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि आपका मसला प्रायोरिटी बेसिस पे भी देखें और इसको ओवरऑल जो है पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से अपनी एम्बेसीज जो हैं उनको और नादरा को ये ऑर्डर पास करें कि आपके जितने भी इश्यूज होते हैं उनको मेरिट के ऊपर और प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर देखें, और जो इसमें कोई नेग्लिजेंसी करता है उसके खिलाफ फौरी और स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इल्ताफ भाई, एम्बेसी के पास हम गए, पहला हफ्ता जो है ना दिसंबर का, जी जी, पहला हफ्ता जो दिसंबर का है ना सर, जी जी, उसमें गए एम्बेसी में, यही दोनों बेटों को मैंने भेजा। छोटा उसकी उम्र 18.5 साल है सर, बड़े की 27-28 साल है, ठीक है, दोनों को इसी काम के लिए मैंने भेजा, और छोटे का शनाख्ती कार्ड बंद भी नहीं हुआ, ठीक है, उसने सिर्फ नेशनैलिटी छोड़ने वाला प्रोसीजर करवाने के लिए गया, ओके, एम्बेसी वालों ने किया भी,
लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह अकबर। चले सर, मैं आपकी बात और आपके मैसेज जो है वो हमने अपने अरबाब इख्तियार के सामने रखते हैं, तो आप देखते हैं उसके आउटपुट क्या होता है। और जनाब मैं अपना गुलजार साहब के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी से कि गुलजार साहब और इन जैसे जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, इनका तो वैसे नून लीग से ताल्लुक है यार, ये भी तो कुछ देख लें। चलें, बाकियों से तो आपको होगा कि वो ठीक है, तो हम आपसे 10 बस्ता ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को प्रायोरिटी पे देखें। अपने अल्ताफ नबी को इजाजत। पाकिस्तान गया हूँ इसी काम के लिए। जी 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 जी। तो मैं तो जो क्या क्या कर सकता हूँ, पर आपने रिक्वेस्ट भी कर दी मेरी तरफ से, जी इंशाल्लाह। अपनी तरफ से। जी गुलजार साहब, थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन सामीन, आप हमारे साथ थे, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को गुलजार साहब और गुलजार साहब जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।